Hello dear students, now in this session we are going to learn a very important article, aromaticity. So what is aromaticity? It is one of the criteria for stability. It is one of the criteria for stability. Whether the compound is stable or not, it can be justified by aromaticity. तो बच्चों अपने पास तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. वन इज एरोमेटिक, अनदर इज एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड नॉन एरोमेटिक. और बच्चों इन तीनों कंपाउंड में से एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और बच्चों सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. राइट, तो ये होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर. It is called as stability order. ठीक है बच्चों, तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और बच्चों सबसे कम स्टेबल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं. तो देखो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक. बच्चों कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए. दूसरी बात, कंपाउंड शुड बी प्लेनर. तो बच्चों कंपाउंड प्लेनर कब होता है? जब हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. जब हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो कंपाउंड होता है प्लेनर. राइट, कंपाउंड प्लेनर कब होता है? जब हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो कंपाउंड होता है प्लेनर. देखो बच्चों तीसरा पॉइंट, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए. देखो बच्चों कॉन्जुगेशन के टाइप कैसे होते हैं? देखिए, अगर बच्चों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंपाउंड में मौजूद है तो हम बोलते हैं इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो बच्चों ये होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम. राइट, या तो बच्चों और भी कॉन्जुगेशन हो सकते हैं. देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर बच्चों डबल बॉन्ड और उसके एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम. डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज. या तो बच्चों डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इसको भी बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है बच्चों, तो अलग अलग टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं. ये होता है फर्स्ट कॉन्जुगेशन, इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है. मतलब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट हुआ है. बच्चों इसमें डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट हुआ है और इसमें डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट हुआ है. तो बच्चों अलग अलग टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. अब देखो बच्चों फोर्थ कंडीशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो बच्चों कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है? देखिए बच्चों n की वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है. 0, 1, 2 लाइक दिस वे. अगर बच्चों n की वैल्यू 0 होगी, अगर बच्चों n की वैल्यू 0 होगी तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 × 0 + 2 तो होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर बच्चों n की वैल्यू 1 होगी तो सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर बच्चों n की वैल्यू 2 होगी तो सिस्टम में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इज इट राइट? अगर बच्चों n की वैल्यू 2 होगी तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो बच्चों जब सिस्टम में या तो कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है. इज इट राइट? तो बच्चों ये होती है एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कंडीशन. राइट, it should be cyclic, it should be planar, it should be conjugated and it should contain 4n+2 pi electrons. ठीक है बच्चों, अगर कंपाउंड ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक एंड इट शुड बी मोर स्टेबल. आई बात समझ में? अब देखो बच्चों सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. अब बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी ये जो तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन सेम ही होती है. राइट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं और कॉन्जुगेटेड होते हैं. लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कंडीशन देखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में
4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है 1 2 3 लाइक दिस वे। अगर बच्चों n की वैल्यू 1 होगी तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो जब सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। और बच्चों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, इफ एनी वन फ्रॉम फर्स्ट 3 कंडीशन इज अ फेल्ड देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉन एरोमेटिक। अगर बच्चों इन तीनों में से कौन सी भी एक कंडीशन कंपाउंड ने सेटिस्फाई नहीं की तो कंपाउंड क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है, राइट। अगर इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन कंपाउंड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कंपाउंड को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बच्चों ये है बेंजीन मॉलिक्यूल, इज इट राइट? इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। अब देखो बच्चों बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, राइट। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम होता है, यस और नो? बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और बच्चों बेंजीन का हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है? sp2। हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि बच्चों हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू 3 एटम के साथ अटैच हुआ है। देखो बच्चों ये वाला कार्बन, बच्चों इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया है, राइट। ये होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। और बच्चों इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो बच्चों इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और बच्चों जब भी कोई सेंट्रल एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp2। क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp2। ठीक है, जब भी कोई सेंट्रल एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो बच्चों इसमें हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, राइट। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और बच्चों तीसरी कंडीशन देखिए, ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब बच्चों यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इज इट राइट? यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो सिस्टम कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। बेंजीन इज अ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। और बच्चों फोर्थ कंडीशन देखिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस कंपाउंड में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए बच्चों 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4n + 2 इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो बच्चों 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? तो बच्चों यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। तो 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों n की वैल्यू क्या होगी? देखिए 4n + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों 4n = 4, इज इट राइट? और बच्चों n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 1, राइट बच्चों? n की वैल्यू 1 मतलब कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक। ये मतलब एरोमेटिक, ठीक है। जब बच्चों n की वैल्यू 0 1 2 में से होती है मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होता है, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है मतलब कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल, ये है साइक्लोब्यूटाडाइन। व्हाट इज दिस? साइक्लोब्यूटाडाइन। अब देखो बच्चों क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? डेफिनेटली इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? प्लेनर भी है क्योंकि बच्चों हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यस और नो? हर एक कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए हैं? 3 सिग्मा। इसीलिए हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp2। क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp2 मतलब मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर।
थर्ड कंडीशन देखिए बच्चों, क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है? डेफिनेटली ये भी कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में। अब देखो बच्चों, क्या ये कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल ओबे करता है? देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड है। तो बच्चों 2 पाई बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इज इट राइट? 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, ये कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करेगा, राइट। इस कंपाउंड के लिए n की वैल्यू कभी 0, 1, 2 नहीं आएगी। मतलब बच्चों ये कंपाउंड ओबे करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। कौन सा रूल? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो देखिए बच्चों 4n इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से सिस्टम के लिए? इस वाले सिस्टम के लिए, इज इट राइट? तो बच्चों n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। n की वैल्यू 1। अब बच्चों ये कंपाउंड कौन सा हुआ? एंटी एरोमेटिक, इज इट राइट? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो साइक्लोब्यूटाडाइन कॉल्ड एज द एंटी एरोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे ए मतलब एंटी एरोमेटिक। सो दिस कंपाउंड कॉल्ड एज द एंटी एरोमेटिक बिकॉज इट ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए बच्चों फर्स्ट कंडीशन, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? डेफिनेटली इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। सेकंड कंडीशन बच्चों, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? तो बच्चों कंपाउंड में प्लेनरिटी कब होती है? जब हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो कंपाउंड प्लेनर होता है। लेकिन बच्चों यहां पे देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मतलब बच्चों इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। मतलब बच्चों ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। इवन दो इट कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इवन दो इट कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट अ प्लेनर, इट इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड। ये कॉन्जुगेटेड भी नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड है, राइट। यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये सिस्टम प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? इस कंपाउंड को बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक, क्योंकि बच्चों ये कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है। लेकिन बच्चों इन तीनों में से ये 2 कंडीशन ये कंपाउंड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और बच्चों इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज देखो बच्चों, एक निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। एक निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो इस सिस्टम में एक निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने होंगे। अब बच्चों इसमें 2 पाई बॉन्ड भी है, राइट। 2 पाई बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो बच्चों क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? ऑब्वियसली ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की तरफ जा सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, फिर ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ जा सकता है। तो सिस्टम पूरा कॉन्जुगेशन में है, राइट बच्चों। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब बच्चों क्या ये कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है? यस, क्योंकि बच्चों इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बच्चों ये कंपाउंड कौन सा रूल ओबे कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 1। अब बच्चों ये सिस्टम क्या होगा फिर? एरोमेटिक। ये मतलब एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और ये कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो बच्चों लास्ट एग्जांपल। देखिए बच्चों इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं, बस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो बच्चों कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है।
क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में है? यस बच्चों, ये भी सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, फिर ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड की तरफ, ये पाई बॉन्ड इधर, फिर पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन की तरफ। तो बच्चों ये सिस्टम भी कॉन्जुगेशन में है, राइट। यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों n की वैल्यू क्या होगी? 1, मतलब ये सिस्टम भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अगर बच्चों कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अगर बच्चों कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड से कम स्टेबल होता है। और बच्चों जब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तो वो कंपाउंड बहुत कम स्टेबल होता है।